अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा मैं, मेरा भाई और कज़न कब्रिस्तान के दरमियान से गुज़र रहे थे। रात का वक्त था। हम वहाँ एक जनाजे पर गए थे और जनाजे से काफ़ी पीछे रह गए थे। जिस जगह हम थे वहाँ हम तीनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। इसी दौरान हमारे सामने कुछ बुज़ुर्ग नमूदार हुए जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, हाथों में तस्बीह और लाठियाँ थीं। हम उन्हें सलाम करते ही कदम बढ़ाते हुए उनसे आगे निकले, लेकिन अगले ही लम्हे हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ अब कोई भी मौजूद नहीं था। इसके बाद हम इतना तेज भागे जितना भागा जा सकता था, क्योंकि वो लोग इंसान नहीं बल्कि दूसरी मखलूक में से थे। ये वाक़या लाहौर के मियानी साहिब कब्रिस्तान का है, जो एक भाई ने कमेंट की सूरत में शेयर किया। आज की एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप कमज़ोर दिल हैं तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, और अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि हम अपने बड़ों से यही सुनते आए हैं कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बहुत दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। बढ़ते हैं वाक़यात की जानिब। आज की एपिसोड का पहला वाक़या फरजाना ने भेजा है, जो पाकपतन की रहने वाली हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम फरजाना है और मैं पाकपतन से आपको अपना ये वाक़या भेज रही हूँ। असल में मेरा बेटा आपका सब्सक्राइबर है, जो आपकी स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनता है। मैंने सोचा कि अपना भी एक वाक़या आप तक पहुँचाऊँ, जो मेरे बेटे के साथ साथ वो तमाम लोग सुने जो आपके चैनल पर सच्चे वाक़यात सुनने आते हैं। जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये बहुत पुराना है, तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। एक रात मैं सो रही थी तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं कब्रिस्तान में हूँ। उस कब्रिस्तान में बड़ी तादाद में लोगों का मजमा मौजूद है, जो किसी की तदफीन के लिए आया है। ये मंजर मैं एक दरख्त के पीछे छुप कर देख रही थी। कुछ ही देर में वो तमाम लोग मैयत को कब्र में उतारने लगते हैं, लेकिन मैं अचानक से सबके सामने आ जाती हूँ और कहती हूँ कि रुक जाओ, मैं मैयत का चेहरा देखना चाहती हूँ। एक बार देख लूँ तो आप इसे दफना देना। रिजवान भाई, वहाँ सभी लोग सुर्ख रंग के लिबास में होते हैं, जो मेरे ये कहने पर मुझे बुरी तरह से घूरने लगते हैं। और जब मुझे कपड़ा हटाकर मैयत का चेहरा दिखाया जाता है तो उसे देखते ही मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो मैयत किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी होती है। मैं खुद को मुर्दा हालत में देखकर ऊंची आवाज़ में चीखने लगती हूँ। मैं चीख रही होती हूँ और उन लोगों का हजूम मुझे देखकर हंस रहा होता है, और अगले ही लम्हे मुझे पकड़कर उस कब्र में डाल देता है जो पहले से खोद रखी होती है। मैं कब्र से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती हूँ, भरपूर तरीके से हाथ पांव मारती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे मौका ही नहीं देते और कब्र पर मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे कब्र पर मिट्टी आती है, दुनिया का मंजर अंधेरे में बदल जाता है, और इसी के साथ मेरी सांसें कम होती चली जाती हैं। और एक वक्त आता है जब मैं सांस बंद होने की वजह से उठ बैठती हूँ। आंखें खोलती हूँ तो ये ख्वाब होता है। मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूँ कि ये ख्वाब कितना डरावना था ये सिर्फ मेरी ज़ात जानती है। उस रात जब मैं डर कर उठी तो मेरा गला बिल्कुल खुश्क था और मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे, हालांकि सर्दियां चल रही थीं। इस ख्वाब की वजह से मेरा अगला पूरा दिन ख़राब हुआ, क्योंकि सारा दिन मेरे दिमाग में ये भयानक ख्वाब चलता रहा। मैंने दिल में खुद को तसल्ली दे रखी थी कि ये तो एक ख्वाब है, एक दिन लगेगा, उसके बाद दिमाग आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगा। अगली रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो मेरी तबीयत काफ़ी बेचैन रही। पहले तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से आज आकर जब नींद आई तो मुझे फिर से वही ख्वाब आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली रात आया था। इसमें ज़रा सी भी तब्दीली नहीं थी। इस ख्वाब के दूसरी बार आने पर मेरी परेशानी काफ़ी हद तक बढ़ गई, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ख्वाब ज़िंदगी में दूसरी बार भी आ सकता है। मेरा मानना था कि एक ख्वाब जो ज़िंदगी में एक बार आ जाए दूसरी बार नहीं आता, उसमें तब्दीली ज़रूर होती है। इस बात को लेकर मैं इतना परेशान रही कि मेरी भूख प्यास सब खत्म हो गई। मैं खाने को देखती तो मेरा दिल ख़राब होने लगता था। ये बात मैं अपने वालिदैन को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी हो। वो दिन भी खैर से गुजर गया और तीसरे दिन शाम के वक्त मेरी कज़न आ गई, जो हमारे घर कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। कज़न के आने से मेरा दिल काफ़ी हद तक बहल गया। हमने खूब बातें की, सब इकट्ठे बैठे, रात देर तक हंसी मजाक चलता रहा। फिर जब सोने का वक्त हुआ तो हमारे कमरे में सिर्फ मैं और कज़न थे। मेरी कज़न लंबा सफ़र करके आई थी, जो थकावट की वजह से जल्दी सो गई, जबकि मैं अपने बिस्तर पर बेचैन लेटी रही।
मैं सोने की कोशिश करती तो डर के मारे नींद ही नहीं आती थी। ऐसा लगता था जैसे फिर से वही ख्वाब आएगा। मैं इसी कश्मकश में थी कि अचानक मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ी तो मुझे बाहर से किसी का अक्स नजर आया। वो अक्स बिल्कुल ऐसे था जैसे मेरे अब्बू जी हों। मैं बिना सोचे समझे फौरन अपनी जगह से उठी और दरवाज़ा खोलकर बरामदे में आ गई। अब जब बरामदे में पहुंची तो देखती हूँ कि एक इंतहाई बूढ़ा शख्स जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हैं, वो अजीबो गरीब सी जुबान में कुछ पढ़ रहा है। वो शख्स मेरी तरफ पीठ किए हुए था। जो कुछ वो पढ़ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उस शख्स ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो मंत्र पढ़ता हुआ चलता गया और बरामदे के आखिर में पहुंचकर फूंक मार के गायब हो गया। उसे देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। उसके गायब होने पर जब मैं पीछे मुड़ी तो मेरे पीछे मेरी कज़न खड़ी थी, जो मेरे साथ साथ ही कमरे से बाहर आई थी। मैंने अपनी कज़न से कहा कि तुमने देखा उसे? तो इस पर उसने बहुत हैरत भरे लहजे में जवाब दिया कि तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने उसे कहा कि सामने लाल कपड़ों में कोई बाबा जी थे। इस पर वो हंसने लगी और ये कहकर मुझे कमरे में ले आई कि जब तुम उठी थी तब मैं भी जाग रही थी और तुम्हारे साथ ही बाहर आई थी। सामने कोई बाबा जी नहीं थे, अगर होते तो मुझे क्यों नहीं नजर आते। खैर, इस सब के बाद मुझे कज़न ने ऐसा बातों में लगाया कि मेरा पूरा ध्यान इस चीज़ से हट गया। हम दोनों बातें करते करते नींद में चले गए। मेरी कज़न भी सो गई और मैं भी नींद में जा चुकी थी। और फिर उस रात भी मुझे वही ख्वाब आया जो पिछले 2 दिन से आ रहा था। मैं नींद में इतनी बुरी तरह से चीखी कि मेरी कज़न फौरन उठकर बैठ गई। उसने मुझे पानी वगैरह पिलाया और पूछा कि तुम ठीक तो हो, जिस पर मैं खामोश रही, ऐसे जैसे मेरे से किसी ने बात ही ना की हो। फिर जब होश बहाल हुए तो मैंने अपनी कज़न को वो सब कुछ बताया जो पहली रात से चलता आ रहा था। ये कोई आम बात नहीं थी, इसलिए सुबह होते ही सारा माजरा मेरे वालिदैन को बताया गया। अब वो अपनी जगह से उठे और कुछ ही देर में मस्जिद के इमाम साहब को घर ले आए। इमाम साहब ने जब सारी बात तसल्ली से सुन ली तो कहने लगे कि मैं कुछ दम कर देता हूँ, लेकिन ये मामला मेरी समझ से बाहर है। बेहतर होगा कि आप किसी आमिल से राब्ता करें जो इन मामलात में अच्छा तजर्बा रखता हो। ये कहते ही इमाम साहब ने फ़ोन निकाला और अपने उस्ताद जी से फ़ोन पर बात करने लगे। उनसे बात करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि मेरे उस्ताद जी के पास एक बहुत अच्छे आमिल आते हैं। मैंने बात कर ली है, हो सकता है शाम तक वो आपके घर चक्कर लगा लें। शाम हुई तो वो आमिल साहब हमारे घर तशरीफ़ ले आए। उन्होंने हमारे पूरे घर का जायज़ा लिया, लेकिन घर में किसी किस्म के कोई असरात ना मिले। लेकिन जब मैं उनके सामने आई तो उन्होंने मुझे देखते ही बता दिया कि इस बेटी पर कुछ असरात हैं। फिर उन्होंने मुझे कुछ वज़ाइफ पढ़ने के लिए बताए, 5 वक्त नमाज की पाबंदी का कहा और जाते हुए पानी पर दम करके दे गए। वो आमिल साहब मेरे वालिदैन को ये कहकर गए कि मैं 3 दिन बाद दोबारा आऊँगा और फिर तफसील से इस बारे में बात करूँगा और वजह भी बताऊँगा कि ऐसा क्यों हुआ। फ़िलहाल इस चीज़ को राज रहने दें। जब तक इलाज नहीं हो जाता आप सब्र रखें, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ ठीक हो जाएगा और बेटी के साथ दोबारा ऐसा मामला नहीं होगा, बल्कि आज रात वो सुकून से सो भी सकती है, उससे ऐसा कोई ख्वाब नहीं आएगा। लेकिन इसी के साथ उन आमिल साहब ने मुझे भी कुछ ज़रूरी हदायत दी जो मेरे लिए मुश्किल तो था, लेकिन ऐसा करना बेहद ज़रूरी था। उन आमिल साहब ने मुझसे कहा कि इन 3 दिनों में किसी भी वक्त तुम्हें कुछ ऐसा नज़र आएगा जो गैर मामूली होगा। वो कोई खौफनाक चेहरे वाला वजूद भी हो सकता है, कोई परछाई हो सकती है, यहाँ तक कि वो लाल कपड़ों वाले बाबा जी भी हो सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा दिखे तो तुमने डरना नहीं है, तुमने खामोशी से उस पर दम किया हुआ पानी छिड़कना है और वहाँ से चले जाना है। जो वज़ाइफ मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दिए हैं, अल्लाह के हुक्म से तुम महफूज रहोगी और तुम पर कोई वार नहीं होगा। ये हदायत देने के बाद आमिल साहब अपने घर चले गए, जबकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात खटकती रही कि मुझे कुछ नज़र आ सकता है। अब अल्लाह जाने मेरे सामने ऐसी कौन सी चीज़ आने वाली है। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया मैंने वो वज़ाइफ पढ़े तो मेरा हौसला बुलंद हो गया। मैं उस रात बहुत सुकून से सोई। ख्वाब तो दूर की बात, मैं नींद से बेदार भी नहीं हुई। पहले 2 दिन तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं बाकायदगी से नमाज पढ़ती रही, उनके दिए हुए वज़ाइफ भी सुबह शाम पढ़ रही थी। लेकिन तीसरी रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई घुट घुट कर रो रहा है। कोई रोना चाहता है लेकिन खुलकर नहीं रो पाता। मैंने 2 से 3 बार खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। मेरे दिल में कहीं ना कहीं खौफ भी था, क्योंकि मुझे आमिल साहब ने आगाह कर रखा था कि कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो नॉर्मल नहीं होगा। इतने में मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा
तो सामने अम्मी खड़ी थी। वो मुझे देखते ही कहने लगी कि तुम ठीक हो ना, मैं बस तुम्हारा पूछने आई थी। मैंने कहा जी अम्मी मैं ठीक हूँ, आप अंदर आ जाएं। अम्मी तो कमरे में आ गईं, लेकिन अम्मी का चेहरा वैसा नहीं था। उनका चेहरा उतरा उतरा था। जितनी संजीदगी से वो खड़ी थी, ऐसा मैंने अम्मी को पहले कभी नहीं पाया था। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ, सब खैरियत है ना? जिस पर अम्मी कहने लगी कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे कोई पड़ गया है। तुम्हारे पास दम वाली बोतल है ना? तुम ऐसा करो वो मुझे दे दो, अगर मेरे सामने कोई आया तो मैं उस पर वो पानी छिड़क दूंगी। मैं बहुत हैरान हुई कि ये अम्मी किस तरह की बातें करने लगी हैं। पहले तो ऐसी नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे बच्चे करते हैं। मैंने अपने ख्यालों में वो पानी वाली बोतल उठाई जो मेरे बेड के साथ ही पड़ी थी और अम्मी के हवाले करने लगी। लेकिन अगले ही पल जब मेरी नज़र उनके हाथों में पड़ी तो वो हाथ इंसानी नहीं थे, वो हाथ कुछ अलग ही थे, जिनमें 5 उंगलियों की जगह सिर्फ 3 उंगलियां थीं, एक अंगूठा, जबकि बाकी की 2 उंगलियां इंतहाई मोटी और अजीब। मैंने कांपते हुए अम्मी से सवाल किया कि अम्मी आपके हाथों को क्या हो गया है? जिस पर अम्मी का चेहरा उसी वक्त बदल गया और उन्होंने एक मर्दाना आवाज में मुझे कुछ इस तरह से कहा, मैंने कहा ना कि पानी वाली बोतल मेरे हवाले करो, मुंह क्या देख रही हो मेरा? बस ये सुनने की देर थी। जो बोतल मेरे हाथ में थी वो सारी मैंने उस मखलूक पर छिड़क दी जो मेरी अम्मी के रूप में आई थी। जैसे जैसे पानी की बूंदें उस पर पड़ती गईं, वो मखलूक बुरी तरह से चीखने लगी और कमरे से बाहर निकलकर राख में तब्दील हो गई। फिर एक हवा का झोंका आया जो सारी राख उड़ाकर अपने साथ ले गया। लेकिन मुझे आज भी याद है जब वो हवा का झोंका चला था तब सहन में लगे दरख्तों के पत्ते नहीं हिले थे, वो हवा भी कुछ और ही थी। इस सब के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सर पर, मेरे दिल पर एक बोझ था जो उतर गया है। रात बहुत हो गई थी, मैंने किसी को उठाना बेहतर नहीं समझा और वैसे भी मैं खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रही थी। अगले रोज जब आमिल साहब आए तो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी तुम ठीक हो ना? जिस पर मैंने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। फिर उन आमिल साहब ने बताया कि मैं किसी ऐसे घर के सामने से गुजरी थी जिसके बाहर काले जादू के तावीज़ात दफन थे जो ज़मीन में गाड़े गए थे। मेरा बेदहानी में उस पर पाँव आ गया, जिसकी वजह से मुझ पर भी वो असरात हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि अगर इस बारे में वक्त पर पता ना चलता तो बेटी के इलाज में ज़्यादा वक्त लगता। बात बड़ी नहीं थी, इसलिए अल्लाह के हुक्म से इसका आसानी से तोड़ हो गया। जब तक ये असरात मुझ पर रहे मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं किस मुश्किल से गुजरी। ना मैं सो सकती थी, ना मैं कुछ खा पी सकती थी। मैं ये सोचती हूँ कि जिस पर वो जादू किया गया होगा उस बेचारे पर क्या गुजरी होगी। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो दूसरों की ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना देते हैं, और उन्हें ये सब करके क्या मिलता है? ये आर्जी दुनिया है, खुश रहें और दूसरों को भी खुशी से ज़िंदगी गुजारने दें। बेशक इस सब की सज़ा आखिरत में अल्लाह ताला ज़रूर देगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को दुनिया में भी इसकी सज़ा मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वाक़या आपके तमाम लिसनर्स को पसंद आएगा। इस एपिसोड का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब, जो ज़मान ने नूरपुर थल से भेजा है। आइए देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़मान है और मैं नूरपुर थल से आपको अपना ये वाक़या भेज रहा हूँ। हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं और बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते आए हैं, ऐसी ज़िंदगी जो शहरों से बिल्कुल अलग होती है। ये बात है सन 2008 की, जून का महीना था। गर्मी अपने अरूज पर थी और लोड शेडिंग तो इतनी ज़्यादा थी कि बस ना पूछें। हम सहन में चरपाइयाँ डालकर सो जाते थे और जब लाइट जाती थी तो खेतों में लगे टालियों के नीचे चले जाते थे। वहाँ गांव के और भी लोग आ जाते और जब तक लाइट नहीं आती थी तब तक हम वहीं अपना वक्त गुजारते थे। अब जो लोग नहीं जानते कि टालियाँ क्या होती हैं, उनके लिए बताता चलूँ कि हमारे इलाके में एक ख़ास किस्म के दरख्त को टाली कहते हैं, जो बहुत पुराना और घना होता है। ये ऐसा दरख्त होता है जो तपती धूप में भी ठंडी हवा देता है, और रात के वक्त तो इसकी हवा ऐसे हो जाती है जैसे एसी चल रहा हो। एक रात मैं बहुत थका हारा घर लौटा, बिस्तर पर सर रखा ही था कि कुछ देर में लाइट चली गई। मेरे जिस्म में ज़रा भी हिम्मत नहीं थी कि उठकर खेतों में जा सकूं, इसलिए अपने बिस्तर पर लेटा सोने की कोशिश करता रहा। जब गर्मी ने अच्छा खासा बेचैन कर दिया तो सोचा कि खेतों में जाता हूँ और कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारता हूँ। लाइट आएगी तो आते ही सो जाऊँगा।
लेकिन जब मैं आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसी वक्त बिजली आ गई। अब मैं आधा रास्ता तय कर चुका था, इसलिए सोचा कि ज़्यादा नहीं, कुछ देर दोस्तों के साथ गुजारता हूँ, फिर उनके साथ ही वापस आ जाऊँगा। रात के 2 बजे का वक्त था। मैं खेतों से गुजरता हुआ टाली की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही मैं टाली के कुछ करीब पहुंचा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि वहाँ अब कोई भी मौजूद नहीं है, सब अपने अपने घर जा चुके हैं। लेकिन इसी के साथ वहाँ मुझे एक चमकती हुई चीज़ नज़र आई जो अंधेरे में अच्छी खासी चमक रही थी। मैंने सोचा कि जाकर देखता हूँ इस अंधेरे में ऐसी क्या चीज़ है जो रोशनी पैदा कर रही है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे सामने जो मंजर था उसे देखकर मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। मेरे सामने एक ऐसी मखलूक खड़ी थी जो मुकम्मल स्याह रंगत की थी। उसकी जिसामत इंसान से काफ़ी मिलती जुलती थी, लेकिन कद एक आम इंसान से कहीं ऊंचा था। वो मखलूक ठीक उस टाली के नीचे खड़ी थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि ज़मीन पर फैले हुए थे। वो सर झुका कर खड़ी थी और जो रोशनी मुझे दूर से नज़र आ रही थी असल में वो उसकी आंखों से निकल रही थी। वो मखलूक मुसलसल ज़मीन पर देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि ज़मीन को छूकर फैल रही थी। हैरत की बात यह थी कि मेरे आने पर उसने एक बार भी सर उठाकर नहीं देखा। अपनी नज़र एक ही जगह जमाए हुए अल्लाह जाने वो ज़मीन पर क्या देख रही थी। मैंने सोचा कि इसने मुझे देखा तो नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव वापस चला जाता हूँ। लेकिन रिजवान भाई, जैसे ही मेरे जहन में ये बात आई तो वो मखलूक उसी वक्त मुस्कुराने लगी और उसकी मुस्कुराहट पर उसके चमकते हुए सफ़ेद दांत मुझे अंधेरे में भी वाज़े नज़र आए। इस खौफनाक मंजर को देखते ही मैंने ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ा और सीधा घर की तरफ दौड़ लगाई। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं घर आया और सहन में सोने की बजाय गर्म कमरे में सोया। इस वाक़े के बाद मुझे काफ़ी दिनों तक बुखार रहा और बात रही टाली पर जाने की, मैं दोबारा कभी उस जगह नहीं गया। मैं आज के वाक़यात भेजने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाक़यात हम तक पहुंचाए। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स मैं आप सबके लिए लाता रहूं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।